Good morning to all of you in this morning class. Today we are going to discuss chapter number 7. Chapter number 7, sources of business finance. बिजनेस फाइनेंस, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है हम अभी करेंगे। तो इसमें कल हमने डिवेंचर्स के बारे में बातें कर ली थी कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिवेंचर, व्हाट आर द मेरिट ऑफ द डिवेंचर्स, वो हमने देखी थी सारी। और आज हम इसमें शुरू करेंगे कि आपका जो है शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो हम आज शुरू करते हैं। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ क्योंकि मैं डिफरेंसेस के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जगह की स्पेस हमें ज़्यादा चाहिएगा। तो हम इसमें जो है डिफरेंस से करते हैं शुरू। तो डिफरेंस का तो आपको पता ही है कि डिफरेंस हम किस प्रकार से एलेबोरेट करते हैं। तो आपके पास में वही जो है 3 कॉलम बना लीजिए। आपका जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस विद शेयर्स और डिवेंचर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लीजिए। ये आपने बनाया जी डिफरेंस के लिए टेबल। सबसे पहले आप ले लो जी, यहाँ पर आपने दिया वो आपका बेसिस, किस बेस पे आप इनका डिफरेंस करेंगे। ये है आपका इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं आगे डिवेंचर्स। ठीक है, इनमें हम डिफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आपके पास में है वो आपका नेचर। तो नेचर क्या है इसकी, तो ये आपकी है फर्स्ट नेचर। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपकी ऑनरशिप होगी, ऑनरशिप की नेचर है इसकी। ठीक है, इट इज़ द नेचर ऑफ ऑनरशिप। और यहाँ पर आपकी नेचर है इट इज़ ए नेचर ऑफ लोन, ये आपकी लोन की नेचर है इसकी। ठीक है, ये तो कंपनी के लोन होल्डर्स हैं, नो मोर देन इट। नेक्स्ट है नॉन एज और स्टेटस। तो इसमें जो है स्टेटस क्या होगा, तो इसमें आपका स्टेटस जो होगा वो स्टेटस आपका है, ये आपके कहलाएंगे ओनर्स। इनका स्टेटस ओनर्स का है। ठीक है, जबकि इनका स्टेटस लोन होल्डर्स या हम कहें क्रेडिटर्स, ये लोन होल्डर्स या आपके क्रेडिटर्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट है कि हम बात करें, वोटिंग राइट, इसमें फुल वोटिंग राइट, फुल वोटिंग राइट है इनका, जबकि इनका नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट। इनको जो है मीटिंग में ना जाने का अधिकार है, नॉट द इवन द वोटिंग राइट, मीन्स दे इवन कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, बट ऑल दीज पर्सन्स कैन अटेंड द मीटिंग एंड हैविंग द वोटिंग राइट एंड दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन आल्सो। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास में है थर्ड आपका फोर्थ सॉरी कंट्रोल। तो कंट्रोल कहता है कि द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपका कंट्रोल जो है यहाँ पर कंट्रोल इनका फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल ऑन कंपनी, कंपनी पे इनका फुल कंट्रोल होता है।
इनका जो है नो कंट्रोलिंग, नो कंट्रोलिंग एट ऑल, इनकी कोई कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि दे कांट टेक द दे कांट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, दे कांट वोट, तो उनका कंट्रोलिंग फिर कहाँ से होगा, मतलब ही नहीं। राइट टू रिटर्न, राइट टू रिटर्न में इक्विटी शेयरहोल्डर नो राइट टू गेट द रेगुलर रिटर्न, राइट टू रिटर्न की बात है, यानी लाभांश है, प्रॉफिट लेने की। राइट टू रिटर्न्स, रिटर्न का मतलब होता है इनकम मिलना। कहता है कि नो राइट, नो राइट फॉर रेगुलर इनकम, और रेगुलर इनकम की कोई राइट नहीं है। इफ द कंपनी इज इन प्रॉफिट दे विल सर्टेनली गेट, दे मे गेट एनी अमाउंट, बट इफ द कंपनी इज इन लॉस देन देर इज ए नो सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग रेगुलर रिटर्न। यहाँ पर आपका है सर्टेनिटी इन गेटिंग रिटर्न्स, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, यहाँ पर रिटर्न्स की सर्टेनिटी है, बिकॉज दे हैव टू पे द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कहते हैं चाहे कंपनी प्रॉफिट में चाहे लॉस में हो। सिक्योरिटी, तो इसमें आपकी जो सिक्योरिटी है इक्विटी शेयर्स में, सिक्योरिटी इक्विटी शेयर होल्डर को नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कोई सिक्योरिटी नहीं है, मीन्स ये तो ओनर हैं, ओनर लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनको जो है आपका जो चार्ज अगेंस्ट है, चार्ज अगेंस्ट एसेट इज गिवन, एसेट इज गिवन, इनको जो एसेट के अगेंस्ट चार्ज दिया जाता है कि इफ दे आर इफ कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन देन द एसेट्स विल बी सोल्ड आउट एंड दे विल बी पेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रिडम्पशन, रिडम्पशन होता है रीपेमेंट, ठीक है। रिडम्पशन, रिडम्पशन नो रीपेमेंट, नो रीपेमेंट इन कंपनी लाइफ, कंपनी की लाइफ में इन शेयर होल्डर का पैसा रिडम्पशन नहीं होगा। और यहाँ पर आपका है कंपल्सरी रिडम्पशन, कंपल्सरी रिडम्पशन, इनको जो कंपल्सरी रिडम्पशन मिलता है, यानी इनका पैसा रिटर्न होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि इनका पैसा रिटर्न ना हो, ठीक है जी। तो कंपल्सरी रिडम्पशन है। और लास्ट आपका रिस्क, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिस्क है 8th में, रिस्क, इसमें कहते हैं कि प्राइमरी रिस्क है, प्राइमरी रिस्क है इनको, यानी सबसे पहला रिस्क इन्हीं का ही है कि इफ देयर इज एनी लॉस द इक्विटी शेयर होल्डर विल बियर इट, ठीक है जी। तो प्राइमरी रिस्क है। इसमें लेस रिस्क, इसमें संभावना ये है कि इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर विल गो इनटू बैड डेट्स देन द नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, अगली बार जो डिवेंचर होल्डर की होगी उससे पर इनके लॉस की संभावनाएं ना के बराबर होती है, ठीक है। तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द डिवेंचर्स। तो आपका सबसे पहले एक बार और बता दूं, नेचर, इनकी नेचर ऑनरशिप की है एंड दे आर द लोन होल्डर, यानी इनकी जो है ऑनरशिप है ये, और जबकि ये आपके लोन होल्डर्स माने जाते हैं। सेकंड आपके पास है स्टेटस, इनका स्टेटस जो है ओनर का होता है कि ये ओनर लोग माने जाते हैं, ये जबकि क्रेडिटर माने जाते हैं। वोटिंग राइट, दे हैव द फुल वोटिंग राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग बट दे हैव नो वोटिंग राइट। नेक्स्ट है कंट्रोल, फुल कंट्रोल ऑन कंपनी मैटर्स, कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है।
जबकि उनका नो कंट्रोलिंग, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। राइट टू रिटर्न्स, आपका कहता है कि नो राइट फॉर रेगुलर रिटर्न, आपकी रेगुलर रिटर्न की जो है कोई राइट नहीं है, इनका कोई अधिकार नहीं है कि इनको रेगुलर मिलेगा। इफ द कंपनी विल हैव इन प्रॉफिट, सर्टेनली दे विल गेट द प्रॉफिट, एंड इफ देर इज नो प्रॉफिट देन नो गारंटी। जबकि आपका जो सर्टेनिटी इन रिटर्न्स, इनमें जो है कंपनी को जो इनको सर्टेनिटी देती है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स है और वो उनको मिलेगा। ठीक है जी। सिक्योरिटी, देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, मीन्स इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन देयर कैपिटल मे नॉट बी रिटर्न, उनकी कैपिटल हो सकता ना भी मिले, वो लॉस में जा सकती है। जबकि इसमें आपका है कि चार्ज अगेंस्ट एसेट इज गिवन, मीन्स द एसेट इज गिवन फॉर देयर लोन्स, कि इफ द कंपनी नॉट पोजिशन टू पे द अमाउंट देन they can take the position on the assets and they can be sell out and they will be paid. Next, redemption, इसमें नो रिपेमेंट है इन द कंपनी लाइफ। ठीक है, नो रिपेमेंट है इन कंपनी लाइफ, कंपनी की लाइफ में इनकी कोई रिटर्न नहीं है। और इसमें कहता है कि कंपल्सरी रिडम्पशन, इनका रिडम्पशन हर हालत में करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद रिस्क, हेयर इज द प्राइमरी रिस्क, यहाँ पर सबसे पहले रिस्क इन्हीं लोगों को है। इफ द कंपनी गोज इनटू लॉस, certainly that loss will be bear by the equity shareholders, and there is a less risk, means at the end they will bear the risk if the total capital of the equity shareholder goes into the bad debts, then there can be effect on the debenture holders। तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस था। हाँ जी, एनी स्टूडेंट हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो आपका प्रोग्राम किया गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर से आपका प्रोग्राम जो है वो किया गया है आपके सितंबर एग्ज़ाम्स का। और आपका बिजनेस स्टडी में ये जो चैप्टर है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यहाँ तक 7 चैप्टर तक आपके आएंगे। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपके 1 मार्क्स ईच, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड 1 लाइन क्वेश्चन, ये आपके 20 मार्क्स से होंगे। ठीक है, तो यानी एक दोनों में ही बता रहा हूँ, दोनों में ही ऐसे होंगे, 20 का उसमें होगा, 20 का इसमें होगा। ठीक है, तो आपके अकाउंट और बिजनेस में दोनों में 20 मार्क्स जो है वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होंगे, यानी एक नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। उसमें फिलअप भी हो सकते हैं, उसमें 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, उसमें ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं, उसमें मैचिंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके जो भी पॉसिबिलिटी बनती है 1 मार्क्स की वो है। उसके बाद में फिर आपका जो है 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स वाले में आपने कम से कम 3 पॉइंट जरूर लिखने हैं, और 3 पॉइंट आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पास में जो है वो होंगे 3 क्वेश्चन से आपके होंगे 4 मार्क्स के, उसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। फिर उसके बाद में 3 क्वेश्चन हैं वो आपके 5 मार्क्स के, और फिर 3 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 में यानी बी पार्ट में एक इंटरनल चॉइस होगी, उसके बाद डी और ई पार्ट में भी एक इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, तो ये आपका होगा पूरा का पूरा 80 मार्क्स का फॉर्मेट। ठीक है, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर? अगर आप क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से बात कर लीजिए। बार बार फिर आपको दिक्कत होगी, बार बार नहीं, ऑफलाइन का मैटर कर रहे हैं कि अभी जो है 21 से लेकर के 21 से लेकर 30 तक जो है वो कह रहे हैं कि आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं, टीचर से अपने प्रॉब्लम ले सकते हैं। और 1 अक्टूबर से जो है शायद आपके स्कूल खुल जाएं, तो स्कूल खुलेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ जो 50-50% की बात है, तो उसमें स्ट्रेंथ 50-50 का लिए हुआ कि आपके स्कूल में अगर मान लो 1200 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो 600 बच्चे आ सकते हैं। तो 600 बच्चों में ये होगा कि आपका जो है एक दिन 11th-12th का एग्ज़ाम कर लेंगे, एक दिन 9th-10th का कर लेंगे, तो इस प्रकार से 50% स्ट्रेंथ आपकी आ जाएगी। ठीक है,
तो प्लानिंग ये है, बाकी तो देखो कोरोना महाराज क्या कहते हैं, ठीक, वो तो कोरोना पे डिपेंड करता है, और अभी प्लानिंग ये है, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी? हाँ जी, भूमि, ईशिता, ऋतु और इनमें से किसी की क्वेरी है इससे रिलेटेड? क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड पूछ सकते हैं अभी मेरे से। फिर उसके बाद में बार बार जो है मैं अलग से फोनिकली नहीं बता पाऊँगा, अभी मैंने आपको सारे इसके बारे में बता दिया। बाकी और कोई भी पूछना चाहे तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर का स्टाइल है, ठीक है। हाँ जी, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कौन सा है। मैंने क्वेश्चन पेपर बना दिया है और स्कूल में सबमिट भी कर दिया है, और मैंने ये जो चैप्टर आपका लास्ट है, ये सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये चैप्टर मैंने लास्ट में आपका लिया है। और उधर अकाउंटेंसी में आपका जो है 14 चैप्टर एक्सेप्ट 5th चैप्टर वो मैंने लिया है, तो वो भी जो है पेपर आपका सबमिट हो चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में कॉमर्शियल बैंक्स। आपके जो कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक का जितने भी हमारे बैंक हैं इनको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। जो आपके बाज़ार में, शहर में जो भी आप अकाउंट खुलवाते हैं वो कॉमर्शियल बैंक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग चीज़ है। तो आपका है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स, आपका जो कॉमर्शियल बैंक है ये आपका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में फाइनेंस देते हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। मतलब लोअर लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते ये लोग। आपके जो बैंक हैं ये आपका 1 ईयर टू लेकर के 5 ईयर तक का लोन देते हैं। ज़्यादा बड़ा लोन अगर चाहिए तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप उनके पास में जा सकते हैं। तो ये आपका जो है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के ही होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एज दे प्रोवाइड द फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज and different periods. From firms of all size can approach to the commercial banks. Generally, commercial bank provides short-term and medium-term loans, but nowadays they have started giving the long-term against security. अगर सिक्योरिटी देते तो अगेंस्ट में लॉन्ग टर्म लोन भी इन लोगों ने देना शुरू कर दिया है, ऐसा इनका मानना है। फर्स्ट आपके इसमें फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक। फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आपके कमर्शियल बैंक की फीचर कौन सी हैं तो हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास में फर्स्ट फीचर है वो हम ले लें। वो कहते हैं कि बैंक्स प्रोवाइड फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फर्स्ट है बैंक्स प्रोवाइड फंड्स banks provides funds to firms का business as when they requires। कि फर्म्स को जो है ये लोन देते हैं, फंड्स देते हैं जब उनको जरूरत है। मीन्स देयर इज नो सच टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उनको चाहिए उसी समय उनको ये पैसा देते हैं। सेकंड है बैंक कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर कॉन्फिडेंशियल एंड बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सीक्रेसी। मीन्स सेकंड है हाई सीक्रेसी। High secrecy means these bank never disclose about the business secrets to other parties। किसी दूसरे को बैंक कभी नहीं बताते कि उसने हमारे से लोन ले रखा है। तो हाँ जी बोलिए, क्या ऐप में कोई दिक्कत आ गई क्या? बेटा मेरे पास तो क्लियर है, आपके पास में दिक्कत है। आप अपना जब बंद करके चालू करिए इसको, ठीक है।
मेरे पास भी बिल्कुल ओके है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके इसमें है, नो फॉर्मेलिटी ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस आर रिक्वायर्ड, सो इट इज़ वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स। यानी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स, इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स। ये आपका इजी और इकोनॉमिकल सोर्स है, क्योंकि इसमें जो है आपका कोई प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करना कंपनी की तरह से, कोई कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं करनी। यू विल सिंपली गो टू द बैंक एंड फुलफिल द फॉर्मेलिटीज एंड यू विल गेट द लोन। तो ये आपका इजी भी है और उसके बाद में इकोनॉमिकल सोर्स भी, यानी कम खर्चे वाला सोर्स माना जाता है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, मीन्स ये फ्लेक्सिबल भी है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, means if you want more capital you can take the more loan, if you requires less capital you can repay. It means when you requires more money you will take the loan, and when you require less money you will redeem or you will repay to the bank. तो आपका जिसमें ये काफ़ी जो है इकोनॉमिक आपका फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है, फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। तो ये आपका जो है शॉर्ट पीरियड के लिए आपका होता है, फंड्स आर अवेलेबल, funds are available for generally short period। शॉर्ट पीरियड के लिए लोन अवेलेबल होता है, मीन्स नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। और कह रहा कि मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी एंड कंपनीज अफेयर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इश्यू द लोन। और कंपनी का जो है ये मेक द कंप्लीट इंक्वायरी, मेक कंप्लीट इंक्वायरी मेक कंप्लीट इंक्वायरी अबाउट कंपनी। कंपनी के बारे में जो है ये पूरी कंप्लीट इंक्वायरी करता है कि कंपनी कैसी है, हर किसी फ्रॉड कंपनी को लोन नहीं देते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है लास्ट, इन सम केसेस बैंक में पुट रिस्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्ट टर्म एंड कंडीशन, मीन्स टर्म एंड कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड, टर्म्स एंड कंडीशंस term and conditions can impose by बैंक। बैंक जो है वो टर्म एंड कंडीशन इम्पोज कर सकता है लोन देते वक्त फर्म के ऊपर कि आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये आपके जो फीचर्स ऑफ है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक की आपकी फीचर थी। तो मैं इनको एक बार चाहे फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपका कमर्शियल बैंक है कौन से हैं? तो कमर्शियल बैंक आर नॉर्मली दोज बैंक्स विच वी डील्स इन जनरल पब्लिक, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, ठीक है। फीचर्स कौन कौन से कमर्शियल बैंक की? आपका जो है बैंक प्रोवाइड है फंड टू द फर्म एज व्हेन दे रिक्वायर्ड, फर्म को जब भी पैसे जरूरत है उस समय उसको लोन दे सकते हैं। सेकंड, हाई सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी जो है वो काफ़ी हाई रहती है, मीन्स है the bank never disclose the secrecy of the business who has taken the loan. Next, easy and economical source. It is an easy and economical source, means you directly go approach to the bank and you will provide the required documents and you will get the loan. It means ये easy भी है और economical भी, means आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। Very flexible. If you require more money, you can take more loan. If you require less money, then you will repay. It means there is a fluctuation in the capital. नेक्स्ट है, फंड्स आर अवेलेबल फॉर जनरली शॉर्ट पीरियड। आपका शॉर्ट पीरियड के लिए फंड आपको इसमें मिलेंगे, लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं है। मेक कंप्लीट इंक्वायरी अबाउट है कंपनी, कंपनी के बारे में जो है कंप्लीट इंक्वायरी रखते हैं
और इसमें आपका जो है टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी इम्पोज बाय द बैंक। बैंक जो टर्म एंड कंडीशन इम्पोज कर सकता है लोन के लिए। ठीक है, हाँ जी। एनी पॉइंट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें अकाउंट्स की क्लास में थोड़ी देर बाद में फिर मिलेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।